नमस्ते दोस्तों। कल हमने मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का तीसरा भाग देखा। आज हम चौथे भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम तीसरे भाग में हुई बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरे भाग में हमने देखा कि होरी राय साहब की अमरपाल के घर जाता है और वहाँ उनका इतना विशाल परिवार देखकर उसका वर्णन करता है। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। भक्ति रस के कितने ही कवित्व रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों को भेंट कर देते थे। एक दूसरे चाचा थे जो राम के भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसीके बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की ज़रूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा रहा और सोच रहा था कि राय साहब को कैसे अपने आने की सूचना दूं। सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते हुए बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने ही वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया। जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना और देख, आसामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। होरी राय साहब के साथ पीछे पीछे कोठी में जाता है। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और होरी को ज़मीन पर बैठने की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की कहूँ, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन ही मन मुझ पर नहीं हंसोगे, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकूँगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों हंसेंगे? मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोलकर तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदय में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर बालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, अय्याशी भी कर रहे हैं, मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। अगर मैं रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाने लग जाते हैं। अगर मैं बीमार होता हूँ तो उन्हें सुख मिलता है। अगर मैं ब्याह करके घर में कलह कर लूँगा तो वो मुझे स्वार्थी समझेंगे। अगर मैं ब्याह कर लूँ तो वह विलासांतता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा।
अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसीक हूँ, अय्याशी करने लगूँ तो फिर क्या ही कहना। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। इनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यही है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बने रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते हैं कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं। राय साहब ने मुंह में पान भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं सक्षम समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हम दूसरों के रोने पर हंस सकते हैं। तुम इसे छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाराम की दवाई लेने जाना पड़ता है। मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मंझोले सर्जन तथा बड़े सर्जन तार से बुलाए जाते हैं। मसीलहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। भीष्माचार को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वेद और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर सोने की वर्षा हो, और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से ही वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दवानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जौ जौ और अंगुल अंगुल और पौर पौर भस्म हो रहे हैं। इस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथ का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके हैं, महल है, सवारियां हैं, नौकर चाकर हैं, कर्ज हैं, वेश्याएं हैं, क्या नहीं है। लेकिन जिनकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं।